वेलकम बैक टू द शो नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले जुल्करनैन इकबाल हमारे साथ थे जो हमें आज की प्रोसीडिंग के हवाले से आगाह भी कर रहे थे, क्योंकि अभी प्रोसीडिंग में वक्फा है तकरीबन 15 मिनट का और उसके बाद मज़ीद दलाइल को आगे बढ़ाया जाएगा। चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा की जानिब से कहा गया था। जुल्करनैन, आप हमारे साथ ही, आप हमें आगाह कर रहे थे आगाज़ से लेकर कि किस तरह से ये प्रोसीडिंग का आगाज़ हुआ, अब तक कौन कौन दलाइल दे चुका है और कौन से ऐसे फरीक हैं जिन्होंने ब्रेक के बाद अभी इस प्रोसीडिंग को आगे बढ़ाना है और सवालात के जवाब देने हैं। लेकिन जो दरखास्त गुजारान के वकील हैं, जो उनसे सवालात पूछे गए थे, वो अपने ना सिर्फ जवाबात देंगे बल्कि जो अटॉर्नी जनरल ने बातें की हैं उनका जवाब भी उनकी जानिब से आना है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने जब पहली दफा जब इस केस की समाअत की थी 2 मई को, जब इस पर हुक्म इम्तना जारी किया था, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, पाकिस्तान बार और तमाम सियासी जमातों को भी नोटिस जारी किए गए थे कि वो अगर आके अपना इनपुट इस हवाले से, कानून के हवाले से देना चाहें तो वो भी अदालत को आगाह कर सकते हैं। उस हवाले से तहरीक इंसाफ के जो वकील हैं उज़ैर भंडारी, वो आए थे। उन्होंने भी कहा अदालत को कि वो भी अपना नुक्ता नजर पेश करना चाहते हैं। इस पर चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा की जानिब से कहा गया कि वक्फे के बाद आपका मौक़िफ़ भी सुनेंगे, तो जो पाकिस्तान बार और सुप्रीम कोर्ट बार की नुमाइंदगी है वो भी होगी। अभी तमाम वकला जो हैं अपने दलाइल देंगे और फिर अटॉर्नी जनरल ने, क्योंकि आज बैरून मुल्क रवाना होना है सिंध ताश मुआहदे के हवाले से, कल से कुछ 3 दिन की एक हेयरिंग शुरू हो रही है वियना में, उन्होंने वहां जाना है, इसलिए उनको अदालत की जानिब से जाने की इजाजत दे दी गई है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान अटॉर्नी जनरल की अदम मौजूदगी में अदालत में मौजूद होंगे। उन्होंने कहा कि अगर कोई पॉइंट्स वगैरह ऐसे होंगे, कुछ सवालात हुए तो वो नोट कर लेंगे और किसी हद तक मुमकिन हुआ तो उनके जवाबात भी दे दिए जाएंगे। तो ये वो कार्रवाई है जो वक्फे के बाद मुमकिन तौर पर होनी है, जिसके बाद ऐन मुमकिन है कि सुप्रीम कोर्ट इस मुकदमे के हवाले से अपना जो फैसला है वो महफूज कर लें, क्योंकि अदालत इंडिया दे चुकी है कि वो जो सुप्रीम कोर्ट में बेंचेस की तश्कील से में दीगर मामलात रुके हुए हैं उनको ज़्यादा देर कंटिन्यू नहीं करना चाहती। यहाँ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक बात ये भी कही कि ऑल दो के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल सस्पेंडेड है, मुअत्तल शुदा है, इसके ऊपर अमल दरामद रोका हुआ है, लेकिन इसके बावजूद मैंने जो अपने सीनियर मोस्ट जजेस हैं, जस्टिस सरदार तारिक और जस्टिस रियाजुल हसन, जो मुमकिन तौर पर 3 रुकनी कमेटी है, इस अगर ये बिल सस्टेन कर जाता उस सूरत में, तो मैंने उनसे पूछकर उनको एतमाद में लेकर ही फुल कोर्ट तश्कील दी है। हालांकि वो बिल सस्पेंडेड था, मैं पूछने का पाबंद नहीं था, लेकिन मेरा ज़हन यही कह रहा था कि बेहतर यही है कि तमाम सीनियर जजेस हैं उनसे मुशावरत करके ही बेंच तश्कील दिया जाए, इसलिए मैंने उनको मुशावरत के बाद ही फुल कोर्ट तश्कील दी है। कभी इम्कान इसी बात का ही है कि आज ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस केस का फैसला महफूज करेगी, बल्कि शायद कोई ना कोई मुख्तसर हुक्मनामा या हुक्म इम्तना खारिज करने के हवाले, हुक्म इम्तना के हवाले से कोई आ सकता है, या फिर मेरिट के ऊपर इन पिटीशंस के हवाले से भी किसी भी किस्म का फैसला सुप्रीम कोर्ट की जाने से आज रात तक मुतवक्के है। ठीक है, आज रात तक फैसला मुतवक्के है, अभी तो ब्रेक है। लेकिन जुल्करनैन, अभी जब ये समाअत हुई है तो उसके अंदर ये सवाल बड़ा अहम पूछा भी गया है कि क्या आप ये बताएं कि किस तरह से जो बुनियादी हुकूक हैं वो मुतासिर हुए हैं। तो बुनियादी हुकूक के मुतासिर होने से, अवामी हुकूक के मुतासिर होने के हवाले से भी कोई दलाइल जो है वो सामने आए हैं अभी तक? लेकिन जो वकील हैं इम्तियाज सिद्दीकी, उनकी जानिब से नुक्ता उठाया गया, उनकी जानिब से कहा गया कि जो अदलिया की आज़ादी है वो एक बुनियादी आइन का ना सिर्फ खदोखाल में से बल्कि एक बुनियादी हक भी है, पब्लिक का भी और रियासत का। इसलिए उन्होंने कहा कि जब अदलिया की आज़ादी के ऊपर हमला होगा तो डेफिनेटली ये बुनियादी जो अवामी हुकूक हैं उनसे उनके ऊपर ये असरअंदाज होगी। ये उनका मरकजी नुक्ता था इस हवाले से। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो आइन में ट्राइकॉटमी ऑफ पावर है, यानी इख्तियारात की तकसीम है, रियासत के 3 सतूनों के दरमियान जो अदलिया है, मुकन्नना है और इंतजामिया है, इस हवाले से उन्होंने कहा कि जो अदलिया अपने रूल्स खुद बनाती है, अपना काम खुद से करती है, कोई दूसरा इदारा इसके काम में मुदाखलत नहीं कर सकता। पार्लियामान अपने रूल्स खुद बनाती है कि उसमें कैसे चलना है, कैसे काम करना है, उसकी हदूद में भी कोई मुदाखलत नहीं कर सकता। इसी तरीके से जो एग्जेक्टिव है, यानी कि इंतजामिया है, जो हुकूमत है, वो अपने काम खुद करती है, अपने रूल्स खुद बनाती है, उसके अंदर भी कोई दूसरा इदारा उनके इंतजामी अमूर में मुदाखलत नहीं कर सकता। इसलिए ये आइन के जो बुनियादी असूल हैं उनकी ही खिलाफ वर्जी है। उन्होंने कहा कि जो बुनियादी असूलों में एक असूल जो बुनियादी हकूक का भी है, अवामी अहमियत का भी है। अगर अदलिया के अमूर मुतासिर होंगे तो बराह रास्त इससे जो अवाम के अमूर मुतासिर होंगे, क्योंकि अवाम ही अदलिया की जानिब आती है, अदलिया से रुजू करती है अपने फैसलों के लिए। तो ये उनके बुनियादी दलाइल थे बुनियादी हकूक के हवाले से और दरखास्तों की
काबिल समात होने के हवाले से। ठीक है। और जुल्करनैन, जस्टिस मुनीब अख्तर ने इस मौके पर ये कहा था कि आर्टिकल 184(3) जो है वो एक जुडिशल पावर की हैसियत रखता है, अदालत को अपने इख्तियारात इस्तेमाल करने से रोकने की भी कोशिश की है। जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने पूछा कि ख्वाजा साहब आपकी बहस क्या है। मुझे ये बात समझ में आ गई है कि अगर फुल कोर्ट है तो दुरुस्त है, अगर पार्लियामेंट ये काम करे तो गलत है। इस हवाले से भी तो एक कॉन्ट्रडिक्शन जो है वो पाई जा रही थी। अटॉर्नी जनरल से भी ये सवाल पूछा गया था कि जो फुल कोर्ट के हवाले से इस मौके पर आपका नुक्ता क्या होगा, तो अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मेरी नज़र में एक मुमकिन जवाब इसका ये हो सकता है कि जो सुप्रीम कोर्ट की 3 रुकनी कमेटी है वो जब समझेगी कि जिस केस में फुल कोर्ट नहीं बनानी या वो बेंच ही ऐसा तश्कील देगी 5 रुकनी या 7 रुकनी कि उसके खिलाफ अपील लाई की जा सके। इस पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा इस हिसाब से तो पार्लियामेंट ने हमेशा के लिए फुल कोर्ट की तश्कील के ऊपर ही पाबंदी एक तरह से लगा दी है टेक्निकल अंदाज में, क्योंकि जब फुल कोर्ट बनने के खिलाफ अपील ही नहीं हो सकेगी तो इसका मतलब है सुप्रीम कोर्ट किसी केस में फुल कोर्ट बना भी नहीं सकेगी। तो ये दरखास्तें आती रहती हैं कि फुल कोर्ट बनाए, उनका फिर क्या होगा, उस सूरत में अदालत क्या नुक्ताकार क्या मौक़िफ़ इख्तियार करेगी और उनको किस तरीके से डील करेगी। तो ये भी अहम नौयत का सवाल था जिसका अटॉर्नी जनरल को क्लियर जवाब नहीं दे सके अदालत को। अलबत्ता उन्होंने ये जरूर कहा कि जो कमेटी है 3 रुकनी वो अपना तरीकाकार खुद से तय करेगी। अटॉर्नी जनरल से जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने भी ये सवाल पूछा कि अगर जैसे रजिस्ट्रार 184(3) की दरखास्तों पर इतराज़ात आयद करते हैं, वापस कर देते हैं, उसके रजिस्ट्रार के फैसले के खिलाफ चैम्बर में अपील होती है और चैम्बर अपील एक फोरम होता है रजिस्ट्रार के इतराज़ात के खिलाफ। अगर रजिस्ट्रार का है जो इख्तियार है वो 3 रुकनी जजेस की कमेटी को चला जाता है तो कमेटी के खिलाफ तो कोई अपील भी नहीं है। इस सूरत में अगर कई दफ़ा ऐसे होता है कि रजिस्ट्रार के इतराज़ात चैम्बर में जजेस कलअदम करार दे देते हैं तो कमेटी का फैसला कौन कलअदम करार देगा, तो वो जो हक है वो भी इससे ख़त्म हो जाएगा। इस हवाले से क्या कहेंगे इस पर फिर वो अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने कहा कि जब 3 जजेस बैठ के फैसला करेंगे तो तवक्को यही है कि वो फैसला रूल्स और कानून के मुताबिक होगा, इसलिए किसी उसके खिलाफ अपील की जरूरत नहीं है। ये अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान का इस मौके पर जवाब था। ठीक है। और अब क्योंकि अभी इसका फैसला होना है, आप बता रहे हैं कि फैसला महफूज हो जाएगा, तो अभी जो चीफ जस्टिस की जानिब से रिमार्क्स दिए गए थे उन्होंने कहा था कि हमें वक्त ज़ाया किए बगैर इस केस का फैसला करना है। तो आप क्या समझ रहे हैं कि जो दीगर केसेस हैं वो भी जल्द अज जल्द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से उनको भी इसी तरह से निपटा दिया जाएगा? अभी क्या लग रहा है, पहली उनकी समाअत है, सारे जजेस उनके साथ मौजूद हैं, प्रोसीडिंग हो रही है केसेस की? देखिए, सबसे बुनियादी नुक्ता जो आज इस फैसले को करने का है, ये इस मुकदमे को निपटाने का है, वो उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को पाबंद किया गया था कि उसने बेंचेस चीफ जस्टिस पहले तो खुद बनाते थे रूल्स के तहत, अब वो बेंचेस इस कानून के तहत कमेटी ने बनाने हैं। जब तक ये बेंचेस बनाने वाला मामला खत्म नहीं होगा, ये तनाज़ा हल नहीं होगा, उस वक्त तक तमाम बेंचेस ही मुतनाज़े होंगे। इसलिए इस कानून के ऊपर वो पहले फैसला करना चाह रहे हैं। ये जब हर्डल क्रॉस हो जाएगा कि बेंचेस किस तरह तश्कील पाएंगे, कौन से केसेस कैसे लगेंगे, उनमें अपील का हक होगा या नहीं होगा 184(3) में, और तो बेसिकली ये एक बॉटम लाइन है जुल्करनैन। इसके बाद आगे सारे केसेस जो हैं उनकी प्रोसीडिंग्स होंगी, लेकिन इससे पहले जुल्करनैन जो फैसले हो चुके हैं या जो केसेस लग चुके हैं जिनके अंदर बेंचेस तश्कील पा चुके हैं, फिर वो भी मुतनाज़े होंगे। इस हवाले से भी आज कोई गुफ्तगू हुई है? इस हवाले से बिल्कुल गुफ्तगू हुई है। जैसे सरदार तारिक ने नुक्ता उठाया था कि जो बेंचेस फैसले हो चुके हैं उनका मुस्तकबिल क्या होगा। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वो पास एंड क्लोज ट्रांजैक्शन कंसिडर होंगे, यानी कि वो जो फैसले हो चुके हैं वो वैसे ही रहेंगे, उनको तब्दील नहीं किया जा सकता, उनके ऊपर असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि माजी में भी अदालतें इस हवाले से कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फैसलों को देती रही हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का भी यही नुक्ता था कि उनको फैसला फर्क नहीं पड़ेगा। इवन के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा जो खुद बेंचेस के ऊपर इतराज करते रहे हैं 184(3) में, उनका ये कहना था कि किसी साइल को इस बात से फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि उसका केस कौन से 3 जजेस ने सुनना था, वो चाहे मैं हो, मेरी सरबराही में बेंच हो या किसी और की सरबराही में बेंच हो। बेंच ने, सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने सुनकर केस को फैसला किया है। तो बेंच कोई भी हो सकता है, लाजमी नहीं है कि उसमें कोई स्पेसिफिक जज शामिल हो या स्पेसिफिक जज शामिल ना हो। इसलिए किसी को इस बात से फर्क नहीं पड़ना चाहिए था कि वो किसका मुकदमा है किसका नहीं। अलबत्ता अगर ये कानून अदालत बरकरार रखती है तो उन फैसलों के खिलाफ अपील का हक जरूर मौजूद होगा। अगर जिन फैसलों के खिलाफ अपील का हक अगर नहीं होता, अदालत इस कानून को कलअदम करार देती है, तो भी नजरसानी का जो हक है वो तो कानून और रूल के सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।